राम और श्याम पार्टनर है इन द रेशियो 3:2। उनका आपस का रेशियो है 3:2। उनकी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 कुछ इस तरह से है बच्चों कि क्रेडिटर्स आपको गिवन है 70,000, जनरल रिजर्व गिवन है 25,000, ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड गिवन है 55,000 और कैपिटल्स राम की है 1,50,000 और श्याम की है 1,00,000। टोटल है लाइबिलिटी साइड का 4,00,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस के बिना 25,000, डेटर है 162,500 और उन पर प्रोविजन है 12,500। नेट अमाउंट है 1,50,000। स्टॉक है बच्चों 82,500। मशीनरी गिवन है 142,500। टोटल है आपका 4,00,000। 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने महेश को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए और महेश अपना सारा शेयर केवल श्याम से एक्वायर कर रहा है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा बच्चों कि महेश अपना सारा शेयर जो है वो केवल श्याम से एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब जितना भी प्रीमियम लेकर आया है जो कि ₹25,000 है वो सारा का सारा श्याम को दे दिया जाएगा। क्लियर बच्चों। उसके अलावा एक पॉइंट और कहा है कि एक डेटर जिसका ड्यूज थे 7,500 जिसको हमने पहले बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था उसने हमें 5,000 पे कर दिए हैं इन सेटलमेंट। तो यहाँ पर आप इसे 2,500 का लॉस मत मानिएगा बल्कि 5,000 का फ़ायदा ही मानिएगा। ये पूरा 5,000 फ़ायदा ही है आपका जितना मिला है। ये बेटर रिकवर्ड के नाम से रेवोल्यूशन में एक राइट साइड आ जाएगा और बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस में ऐड भी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऊपर के डेटर से और प्रोविजन से कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट का। क्लियर बच्चा। उसके अलावा क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है आपका 12,500। ये आपके लिए नुकसान है 12,500 का जितना क्लेम देना है। ये रेवोल्यूशन में एक डेबिट साइड आ जाएगा और साथ के साथ आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो भी किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि मशीनरी अंडर वैल्यूड है कितना बाय ₹5,000। तो इसे बढ़ाना पड़ेगा, ये बात फायदे की है। आप पूरा 5,000 बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने एक पॉइंट और कहा है कि जो स्टॉक है वो अपनी 10% ज़्यादा शो किया हुआ है बुक्स में अपनी मार्केट वैल्यू से। तो उसकी सही मार्केट वैल्यू ढूंढने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। जो भी उसकी गिवन वैल्यू है 82,500 इंटू 100 करके अपॉन 110 कर दीजिएगा, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 10% ज़्यादा शो किया हुआ है। तो ओरिजिनल वैल्यू 100 मान लीजिए, शो किया हुआ 110। इसे सॉल्व करेंगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकल कर आएगी 75,000। यानी हमें स्टॉक को कम करना है दिस माइनस दिस यानी कि 7500 और ये भी नुकसान हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों। लास्ट का जो पॉइंट है वो कैपिटल एडजस्टमेंट से जुड़ा हुआ है कि महेश ने कहा कि वो 20% कंबाइंड कैपिटल लेकर आएगा ऑफ R&S आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि सारे एडजस्टमेंट के बाद जितनी कैपिटल आएगी राम और श्याम की उसका 20% महेश लेकर आएगा एज हिज कैपिटल। क्लियर बच्चों। तो इतने ही पॉइंट्स हैं। ये आपसे मांगा गया है क्वेश्चन में कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाइए। ठीक है बच्चों। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में तो आपके ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। एक तो आपका जो बेड रिकवर्ड है 5,000 ये आ जाएगा क्रेडिट साइड, क्लेम आ जाएगा डेबिट साइड, मशीनरी जो अंडर वैल्यूड है 5,000 वो आ जाएगा क्रेडिट साइड और स्टॉक को जो हमें कम करना है क्योंकि वो ज़्यादा शो किया हुआ था वो आ जाएगा डेबिट साइड। और जो भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनर्स के होल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। देन वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइनली द बैलेंस शीट। तो आइए शुरुआत करते हैं विद द प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में वो बैड डेट्स रिकवर्ड आ जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 5,000 और क्रेडिट साइड में मशीनरी आ जाएगा 5,000। ठीक है बच्चों। और डेबिट साइड में आएगा एक तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा बच्चों जो कि है 12,500। ठीक है बच्चों। और स्टॉक आएगा 7,500। ठीक है बच्चों। रेवोल्यूशन में इतने ही पॉइंट्स हैं आपके। आप देख सकते हैं आपको नुकसान हो रहा है 20 का और फ़ायदा केवल 10 का है, तो ओवरऑल आप लॉस में हो, जिसको राम और श्याम में आप बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है बच्चों इनका 3:2। तो 3:2 में जब बांटेंगे
तो 6000 राम के हिस्से में आ जाएगा, 4000 श्याम के हिस्से में आ जाएगा, और इस तरह से हमारा रेवोल्यूशन काउंट बन जाएगा। पॉइंट्स तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे, अब तो सिर्फ लिखना ही रह गया था। ठीक है बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा पार्टनर है, जो तीसरा महेश जो है, वो सारा 1/5 शेयर किससे ले रहा है? श्याम से ले रहा है। ठीक है, यानी ये श्याम का सेक्रीफाइस हो गया 1/5। तो राम का तो नया शेयर 350 रहेगा, श्याम का नया शेयर 2/5 पहले था, 1/5 हटा देंगे तो हो जाएगा 1/5, और महेश का शेयर तो है ही 1/5। तो नया रेशियो आ गया 3:1:1। अगर नया रेशियो मांगते तो ऐसे निकाल लेते बच्चों। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो सेक्रीफाइस केवल एक ही आदमी कर रहा है, दैट इज श्याम। तो जो भी वो प्रीमियम लाया था 25,000, वो सारा का सारा श्याम को दीजिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। आइए बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल काउंट। तो जब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल काउंट बनाएंगे आप लोग, तो उसकी शुरुआत हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से करिएगा, जो कि है राम का है 1,50,000, श्याम का है 1 लाख, महेश का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ही इज अ न्यू पार्टनर। फिर वो चीज़ लिखिए जो बैलेंस शीट के अंदर और पार्टनर बांटी जाएगी, दैट इज जनरल रिजर्व। 25,000 को बांटेंगे तो 15,000 और 10,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं है यहाँ पे बांटने लायक। फिर रेवोल्यूशन का लॉस लिखिए। इसी स्टेप से चलते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखना होता है। तो 6,000 और 4,000। फिर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लिखिए। अब पता तो है नहीं कितनी है, लेकिन बाय बैंक जरूर करके लिख दीजिएगा, जैसे ही अमाउंट पता चलेगा हम लिख देंगे उसको। और फिर लिखिए गुडविल का ट्रीटमेंट, जो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करके केवल और केवल श्याम में लिखा जाएगा 25,000। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखा करिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय क्या क्या आपको किस तरह से पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, देन बैलेंस शीट के अंदर जो बटनल चीज़ है जैसे जनरल रिजर्व, अगर कोई लॉस हो तो वो बांटते जैसे पीएनएल अकाउंट होता। देन आपको लिखना है रेवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, देन आपको कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लिखनी है, देन आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, देन अगर कोई चीज़ बचती है इसके अलावा तब लिखनी है, और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो हमारा काम सारा हो चुका है, क्योंकि अदर उसके अलावा तो और कोई चीज़ है नहीं। तो इनके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए राम और श्याम के। 150, 165 माइनस 6, 159। तो आपका राम का तो क्लोजिंग बैलेंस है 159। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द बैलेंस ऑफ श्याम। 1 10 और 25 1 35 माइनस 4 150 31। 1 31 इसका आ गया बैलेंस। अब महेश की कैपिटल ढूंढनी है तो हमें इनकी कैपिटल ही पता होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि इसने कहा था कि वो इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल का 20% लेकर आएगा। तो हमें राम और श्याम की कंबाइंड कैपिटल निकाल लेनी है। तो इनकी 1,59,000 और 1,31,000 दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 2,90,000। अब 2,90,000 का 20% निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 58,000। यानी महेश की जो कैपिटल है वो 58,000 है बच्चों। इनकी कंबाइंड कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स के बाद वाली लेनी है, जो कि 1,59,000 और 1,31,000 थी। उसका 20% निकालते ही आपको कैपिटल मिल जाएगी ऑफ महेश। ठीक है बच्चों, तो ये 58,000 उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और साथ साथ इतनी वो कैपिटल लेकर आए तो बाय बैंक जरूर लिखिएगा, और टू बैलेंस कैरी डाउन में 58,000 डाल दीजिए। अब बात करते हैं बच्चों अबाउट द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो जब बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाई जाएगी बच्चों, तो वहां पर आपका क्रेडिटर में फिर से कोई चेंज नहीं आया, तो क्रेडिटर आपके एज इट इज आ जाएंगे 70,000। जनरल रिजर्व आएगा नहीं, वो बढ़ गया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लिख लीजिए बच्चों, जो कि है 55,000। कैपिटल लिखने से पहले एक नई लायबिलिटी लिखना मत भूलिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि है 12,500। कैपिटल सब लिख लीजिए सबकी, राम की, श्याम की और महेश की। राम की कैपिटल थी 1,59,000, श्याम की थी 1,31,000 और महेश की आई है कैपिटल 58,000। सबको जोड़ देंगे तो आएगा बच्चों 3,48,000। ठीक है बच्चों,
नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट साइड में जो बैंक बैलेंस देखेंगे बच्चों, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। 25,000 पहले था बैलेंस, 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के हो जाएंगे, 58,000 कैपिटल के हो जाएंगे और 5,000 बेडर रिकवर्ड के। इसको मत भूलिएगा बेडर रिकवर्ड को। तो 25 50 50 और 5 होता है 55, 55 और 58 होता है 113, तो 1,13,000 आ जाएगा। डेटर्स उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, 162,500 माइनस प्रोविजन 12,500, यानी 1,50,000 ही आएगा बाहर। स्टॉक की नई वैल्यू लिखेगा जो कि 1,50,000 है, सॉरी नॉट 1,50,000, 75,000 है। 82,500 पहले था और आपने 7500 कम किया था। मशीनरी को 5,000 बढ़ा के लिखेगा तो वो हो जाएगा 1,47,500। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। नई एसेट कोई आई नहीं है, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया बच्चों। 70 और 55, एक 25, एक 37,500, एक 55,500, एक 45,500, 185,500 और 3 लाख और जोड़ेंगे तो 485,500 आ जाएगा बच्चों। एक 50-75, दो 25, दो 25 और एक 13, 3 38, 3 38 से 1 47 होता है 485,500। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस शीट भी मैच हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, नई लायबिलिटी का लिखना जरूर ध्यान रखा करिएगा, 12,500। ठीक है, और स्पेशली बैंक बैलेंस यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी था। 25 पहले था, 25 प्रीमियम का, 58 कैपिटल का और 5,000 बेडर रिकवर्ड का, तो 113,000। डेटर प्रोविजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज आया। क्लियर बच्चों, स्टॉक को कम करके लिखा, मशीन को बढ़ा के लिखा। कैपिटल नई वाली लिखी ऑफ द पार्टनर्स, और जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ जैसे क्रेडिटर और ईपीएफ, उनको एज इट इज लिख दिया गया। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई।